रोहित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में असली सफलता किसे कहते हैं और उसे प्राप्त कैसे करें? सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वह होती है भगवत प्राप्ति। नहीं, सब असफल है। तुम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच गए हो, चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लियो, चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितना सुंदर महल हो, चाहे जितनी सुंदर गाड़ियां हैं, मरोगे तो इनमें से क्या जाएगा? तो असफल हो गए ना भाई। कमाने यहां आए थे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, इसके आगे तो आयु है नहीं मनुष्य की। इतने में जो कुछ कमाया उसमें से 5 रुपए भी नहीं ले जा सके, तो असफल रहे कि सफल? असफल रहे ना। तो सफलता है भगवान की प्राप्ति हर युग में। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, लोक कहूँ वेद नानु पाऊ। यदि हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम जप कर रहे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। इसलिए यही सफलता है। हर समय हर सेकंड भगवान का विस्मरण ना होने पावे, हर समय स्मरण करो। यही परम योग है, यही परम सफलता है, यही परम लाभ है। समझ पाए? महाराज जी, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करे। सबसे पहले साधु संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति भगवान के प्रेमी महात्माओं का, संतों प्रेमी महात्माओं का, प्रपंचियों का नहीं। प्रपंचियों का नहीं। अगर प्रपंचियों को तो वही प्रपंच ही भरा रहेगा, हंसी मजाक, ये रुपया पैसा लेन देन, वो सब प्रपंच है। शुद्ध बात, त्रिगुणातीत बात, केवल भगवान से मतलब जिनको, ऐसे भक्तों का संग हो। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन हो, निर्वाह कर ले जाए तो परम पद निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान से पहले प्रार्थना करे, प्रथम भगति संतन करे संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान के चरित्रों का खूब स्वाध्याय करे, खूब श्रवण करे, खूब मनन करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले और मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करे। चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान की लीला गुणों का कपट तज करके गान करे। कपट तज लीला गुण भगवान के गा रहे, रुपया चाह रहे। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है, मेरे मंत्र का निरंतर जाप हो और उसमें दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है, शीलवान बने, सहनशील बने। चाहे जितना मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, समान भाव रहकर। छठदम शील, और बहुत से उन कर्मों का त्याग कर दे जो भक्ति विरोधी कर्म है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों में क्रियाएं कही है, वही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विरोधी कर्म है। बहुत प्रकार से जो प्रपंच में उलझा देते हैं, उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो मंत्र जाप होगा ही नहीं, भजन होगा ही नहीं, इतना उलझा रहेगा कार्यों में। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना और भगवान से भी अधिक बढ़कर संतों को मानना। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं की ऐसी स्थिति बना ले कि जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोगो। किसी से कोई मांग नहीं, जैसे हमें भगवान रख रहे हैं, बस उसी स्थिति में हम राजी रहेंगे। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये स्थिति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। नवम सरल सबसन छलहीना। नवमी भक्ति है, पूर्णता है नवमी भक्ति। नवम सरल सबसल छलहीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये संतों का स्वभाव होता है। जो वाणी में वही हृदय में, वही क्रिया में, इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रहे हैं, ये कपटी पुरुष है। सरलता ये कि जो बोल रहा है वही आचरण कर रहा है, वही उसके मन में है। नवम सरल सब सन छलहीना, किसी से छल भरा व्यवहार न करे। और मम भरोस ही हर्ष न देना, दृढ़ मेरे पर विश्वास हो, ना हर्ष हो, ना शोक हो,
ना कभी किसी के सामने अपनी दैन्यता प्रकट करे। भागवतिक दैन्यता अलग है, गरीबी वाली दैन्यता ना प्रकट करे कि बाबूजी कुछ सहयोग कर दो, नहीं, मम भरोस ही हरस न दीना, वो ऐसी दैन्यता ना करे, किसी के सामने हाथ ना पसारे। तो भगवान सबको देने वाला है, जब देगा तो निहाल कर देगा। 9 माँ एको जिनके हुई, अगर 9वीं भक्ति में एक भी भक्ति किसी को, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल। महाराज जी आपने प्रथम पड़ा संत संग बताया इसमें, तो महाराज जी जो संसार में एकदम अभी भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई, उनको संतों के बारे ही पता नहीं है, विशुद्ध संत कैसे होंगे, कहाँ। भगवान से, इसीलिए हम सबसे पहले कहा भगवान से प्रार्थना करे कि हमें संत संग दिलावे। भगवान तो सब जानते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करे तो ऐसे संतों के पास पहुंचा देंगे जिनके संग से परमार्थ पुष्ट होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि असली संत है ही नहीं। अगर नकली नोट है तो असली उसका होगा कहीं, खोजो। अगर नकली कोई वस्तु है तो असली तो होगी ही ना, उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो तुम नहीं खोज पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग करा देंगे। और संत संग हो गया तो फिर